बताइए कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त हुई। ये किसकी दवा होती है? मलेरिया की। ठीक है। अगला होता है पारितंत्र शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? इकोलॉजी टाउंसले के द्वारा किया गया था। सही है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 73 को। ठीक है। नारियल का खाने योग्य भाग जो होता है भ्रूण पोष होता है। ठीक है। करंट पूछ रहे हैं न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री आगे जो है अभी कौन है वर्तमान में? हाँ, क्रिस हिपकिंस हो जाएगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है क्रिस हिपकिंस। अगला बताए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत क्या स्थान पे है? ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में जो है 4थे स्थान पे है। अगला बताए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की जो है नई अर्थशास्त्री कौन बनी है? क्लेयर लोम्बार्डेली है। क्लेयर लोम्बार्डेली है जो नए आर्थिक जो है अर्थशास्त्री बने हैं OECD के। अगला बताए सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? नहीं, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला जो है भारत का पहला जिला बना है जो केरल का जिला है जिसका नाम वायनाड है। वायनाड जिला बना है, वायनाड बना है जो कि केरल का जिला है। अगला बताए दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। सही है। अगला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 किस किस देश के बीच? भारत और फ्रांस के बीच होगा। ठीक है। तो जल्लू कट्टू त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है। पोंगल बताइएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा। अगला बताइएगा नासा के शोधकर्ताओं ने जो है किस टेलीस्कोप की मदद से जो है अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह को खोजा है? क्वेश्चन तो नहीं सुने होंगे। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से जो है अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? तो ये है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया है। अगला बताइएगा विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? दावोस हो जाएगा जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यानी विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में होगा, दावोस में। अगला बताइएगा एप्पल को पछाड़कर जो है यानी एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बन गई है? अमेजन। ठीक है। एप्पल को पछाड़कर जो है दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी बनी है अमेजन। अगला बताइए उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में जो है सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल हो जाएगा। सही है, केरल। अगला बताएगा रिन्यू पावर ने जो है भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है किस राज्य में स्थापित करेगा? यानी जो है 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है किस राज्य में जारी करेगा? तो ये जो है कर्नाटक में। अगला बताइएगा चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो है विश्व आर्थिक मंच ने जो है किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? हैदराबाद को चुना है। बिल्कुल सही है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए जो है विश्व आर्थिक मंच ने जो है किस भारतीय शहर को चुना है? तो हैदराबाद को चुना है। अगला बताइए भूमिगत खदानों में ड्रोन उड़ाने वाली जो है पहली भारतीय फर्म कौन सी है? स्क्वाड्रन टेक्नोलॉजीज है। ठीक है। जो भूमिगत खदानों में जो ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म जो है वो स्क्वाड्रन टेक्नोलॉजी है। अगला बताइएगा लॉर्ड रीडिंग जो है कब से कब तक रहे थे? लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 हो जाएगा। 1921 से 26। चैम्सफोर्ड के बाद बताए थे ना चेरी इवे, तो चेरी इवी फॉर रीडिंग हो जाएगा। ठीक है। और एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग ही था जो एकमात्र यहूदी वायसराय था। बताएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? 1921 में। किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था 1921 में। ठीक है। तो ऑप्शन के बेसिस हो जाएगा। अगला बताएगा भारत के विभाजन की योजना जो है कब घोषित की गई थी? यानी माउंटबेटन योजना। ठीक है। 3 जून 1947 को किया गया था। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालचारी भी बोल रहे हैं कोई। लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है। अगला बताएगा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है?
तो अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगला बताएगा राज्यपाल पद के संबंध में जो है निर्वाचन के स्थान पर किस पद्धति का जो है अपनाया गया है। तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं ना होता है, मनोनयन होता है जो कि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अगला बताइए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, 213, ठीक है। बताएगा क्या भारत के संविधान में राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग चलाने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगला बताएगा राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का जो है किसके द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होता है। तो राज्य विधानमंडल हो जाएगा। राज्यपाल यदि अध्यादेश जारी करता है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो है, ठीक है, आवश्यक यानी अनुमोदन होना आवश्यक होता है। अगला बताइए स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी, ठीक है, ठीक है। अगला राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु किस अनुच्छेद के तहत आरक्षित रखता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आरक्षित रखता है। अगला बताइएगा पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू बनी थी जो कि प्रथम महिला राज्यपाल बनने वाली थी। और जो है पश्चिम बंगाल की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी पद्मजा नायडू। बताइए वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है, सैलरी 3.5 लाख है। देखिए ये सब आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन बताइएगा 5 लाख हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति का 4 लाख हो जाएगा, राष्ट्रपति का 5 लाख होगा। और इसके बाद राज्यपाल की बात करें तो 3.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। ये 3 पद ऐसा है, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें एक पूछ उपराष्ट्रपति जैसे आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष पूछ दिया जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना है। हम इतना बढ़िया से क्लियर करवाए हुए थे कि लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, उसे राज्यसभा के सभापति के लिए मिलता है। तो राज्यसभा के सभापति यानी स्पीकर हुआ अध्यक्ष, और उसको कितना मिलता है 4 लाख। तो लोकसभा के अध्यक्ष को कितना मिलेगा 4 लाख ही मिलेगा। प्रधानमंत्री का वेतन कितना है 1,60,000 है, ठीक है, 1,60,000 रुपया प्रधानमंत्री का वेतन। अगर होता है राज्य का जो है राज्यपाल जो है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहा होता है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री के सलाह से कोई भी काम करते हैं तो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। अगला बताएगा राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन के संचालक कौन होते हैं, तो राज्यपाल होता है, बिल्कुल सही है। अगला बताएगा राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से दिया जाता है, तो राज्य के संचित निधि से जो है राज्यपाल का वेतन भत्ता दिया जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, वो विधानसभा या फिर विधान परिषद दोनों में से किसी भी, ध्यान रखिएगा विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अगला बताइएगा भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है अभी तक, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, महाराष्ट्र। उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सत्यपथी थी, नंदिनी सत्यपथी। अगला बताइएगा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा अप्रैल 2019 तक जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति कौन थे, पवन चामलिंग हो जाएंगे ना, सिक्किम के, रिकॉर्ड इन्हीं का है अभी तक। अगला बताइए मध्य प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो रविशंकर शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है। दे राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है, 12, न्यूनतम की बात करें 12 हो सकता है, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। अगला बताइए मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, 167 हो जाएगा, मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद 167 होगा। अगला बताएगा संविधान के अनुसार विधानमंडल के जो है किस सदन के सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं, दोनों सदन के सदस्य बन सकते हैं, वही ठीक है।
जाएगा तो वो जब वो उच्च सदन का सदस्य होगा, उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यमंत्री वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, विधानसभा के देते हैं, विधान परिषद तो उच्च सदन हो गया ना। अल्लाह बताए भारतीय संसदीय व्यवस्था में जो है राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? जब वास्तविक लग गया तो मुख्यमंत्री हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ, संवैधानिक प्रधान की बात करें तो राज्यपाल हो जाएगा। वास्तविक प्रधान जिस तरह से केंद्र में वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री, उसी तरह से राज्य में वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला बताएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972, बिल्कुल सही है। बताइए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता होगा। वन सर्वेक्षण संस्थान की बात करें तो देहरादून हो जाएगा। बताइए वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोरहाट हो जाएगा। जोरहाट असम में पड़ता है। अगला बताइए गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2006 में हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 हो जाएगा। अगला बताइएगा पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाएगा, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। और 1912 के जो कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन हुआ था, जिसमें राष्ट्रगान को पहले गाया गया था, किसकी अध्यक्षता के द्वारा? ठीक है, बिशन नारायण धर हो जाएगा 1911 में, ठीक है। अगला बताइए किस वेद में जो है पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो अथर्ववेद में न होगा। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? तो अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे खिसक जाइए ना, पीछे से आगे जगह है तो आगे आके बैठिए। पीछे क्या कर रहे हो, लिख रहे हैं क्या? अगला बताइएगा प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पत्रु के लेखक कौन है? युक्ति कल्पत्रु के लेखक कौन है? तो राजा भोज हो जाएंगे। युक्ति कल्पत्रु के लेखक कौन होंगे? राजा भोज। अगला बताइए अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दक्षिण में सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? मलिक काफूर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? बाल गंगाधर तिलक किए थे, वो किए थे कांग्रेस के अध्यक्षता। लाला लाजपत राय किए थे 1920 में, ठीक है। हाँ, ये ध्यान है लाल बाल पाल में जो है एक ही व्यक्ति थे, लाला लाजपत राय, जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। जो किस अधिवेशन में? तो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन था, ठीक है। अगला बताइएगा भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सही है। अगला बताइए सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है सार्वजनिक धन का नियंत्रक कहा जाता है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हो जाएंगे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद के तहत? 39 का क हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के तहत ही है समान न्याय एवं जो है निःशुल्क विधि सहायता, 39A। एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता की कानपुर में सरोजिनी नायडू किए थे। देखिए बहुत कंफ्यूज करते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1917 सरोजिनी नायडू के द्वारा, सरोजिनी नायडू बोलते हैं, एनी बेसेंट के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। 8 साल बाद 1925 में जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा वो कानपुर अधिवेशन था। और फिर 8 साल बाद 1933 में जो है तीसरी महिला अध्यक्ष बनी है नलिनी सेनगुप्ता, 1933 में वो कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 17, 8, 25, 8, 33, 8 साल का गेप है, 3 महिला अध्यक्षता करने वाली। अगला बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, एम्स्टर्डम हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए हरित विकास पुस्तक के लेखक, हरित विकास पुस्तक के लेखक WM एडम्स हो जाएंगे। बताइए मायोपिया किस अंग का बीमारी है? आँख का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा
प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत जो है क्या आता है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत तो पेड़ पौधा आता है, ठीक है, हरे पेड़ पौधा हो जाएगा। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, कौन से, राजनीतिक गुरु कौंडदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास हो जाएंगे, सही है। अगला बताएगा दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा, ठीक है, रैंड हो जाएगा, सही है। अगला बताएगा द किलर इंस्टिंक्ट पुस्तक के लेखक, द किलर इंस्टिंक्ट पुस्तक के लेखक ओपी सभरवाल हो जाएगा, द किलर इंस्टिंक्ट पुस्तक के लेखक ओपी सभरवाल। अगला बताइएगा भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था, 81 हो जाएगा। पहला आधिकारिक जो रेगुलर हुआ था वही उसी की बात करते हैं। पहला प्रथम जनगणना हो जाएगा तो 1872 किसके काल में, लॉर्ड मेयो, ठीक है, रिपर के काल में रेगुलर हो गया था 1881 से। अगला फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया है, 1908 कि लंदन ओलंपिक में किया गया था। फुटबॉल को ओलंपिक खेल में शामिल लंदन ओलंपिक 1908 में। अगला बताए हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है, आवेग कहा जाता है। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को जो है आवेग कहा जाता है। दृश्य विकिरण के खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, न्यूटन हो जाएंगे। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल कौन सा जगह था, शांतिवन हो जाएगा, ठीक। गुलजारी लाल नंदा का बताइएगा, नारायण घाट हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए मोरारजी देसाई का, कुछ नहीं पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है, कंफ्यूजन होता है, देखिए तो बार बार पढ़िएगा तभी ना क्लियर होगा, ठीक है। सुन लीजिएगा एक बार ध्यान से, मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन मोरारजी देसाई, जो ये किस, यानी कि कहा जाता है कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो बाद में आगे चल के प्रधानमंत्री बने हैं, 5 गो या 6 गो, 6 हो जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। 6 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो आगे चलकर जो है प्रधानमंत्री बने हैं, जिसमें पहला मोरारजी देसाई आते हैं, जो कि मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के यानी मुंबई के, हाँ, मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये जो आंध्र प्रदेश के रहे थे। एचडी देवगौड़ा जो है ये कर्नाटक, बोलने से ही नाम पता चल जाता है कर्नाटका का है। और नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात की, यानी 6 जो है सीएम, 6 सीएम पीएम बने। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे कितने कैसे कितने मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो टोटल 6 होगा। 6 का नाम ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह 2 हो गया। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के साथ साथ जो है बीपी सिंह, पीबी देखिए पीबी और बीपी दोनों उल्टा हो रहा है ना, पीवी नरसिम्हा राव और बीपी सिंह हो जाएगा, ये 2 4 हो गया। और 6 में एगो आता है कि एचडी देवगौड़ा, और छठा जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, यानी 6 को नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, और इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, फिर इसके बाद एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये 6 को जो है 2 4 बार पढ़िएगा, अपने आप ध्यान हो जाएगा। अगला इसी प्रधानमंत्री जिसमें समाधि स्थल जो जिनका पूछा जाता है एग्जाम में, जैसे पहला जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल जो है शांतिवन हो जाएगा। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा का जो है समाधि स्थल की बात करें तो नंदा नारायण घाट, ऐसे ध्यान रखिएगा, नंदा नारायण घाट, ठीक है, तो नंदा नारायण हो जाएगा, यानी गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल जो है नारायण घाट होगा। फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल विजय ऐसे बोल के रखिएगा, लाल विजय, तो लाल बहादुर शास्त्री का क्या होगा, विजय घाट हो जाएगा, लाल विजय, यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो है विजय घाट होगा। अगला मोरारजी देसाई का, तो मोरारजी देसाई का जो है अभय घाट हो जाएगा ना, मोरारजी देसाई का अभय घाट हो जाएगा, ठीक है। और इंदिरा गांधी का जो है, इंदिरा जी में मतलब इंदिरा गांधी महिला थी जो शक्ति था, सीधा ऐसे ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी का जो हो जाएगा शक्ति स्थल हो जाएगा, ठीक है। और राजीव गांधी का, तो राजीव जी दोनों देखिए दोनों मारे गए थे ना, ठीक है, माँ बेटा ही थे, तो राजीव जी वीर भूमि हो जाएगा, यानी वीर थे ये, और इंदिरा जी शक्ति, यानी शक्ति स्थल वीर भूमि। हाँ, तो लाल विजय, इसलिए हम बोले ना कि लाल विजय जो है, लाल विजय यानी विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री का। एक अम्बेडकर तो प्रधानमंत्री थे ना, इसलिए तो BR अम्बेडकर का जो हो जाएगा क्षेत्रा भूमि हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है। और
और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कोशिश कीजिए अपने तरीका से उस चीज़ का लॉजिक से याद कर लें। अपने तरीका से यदि याद कर लीजिएगा, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करते रहिएगा मन में भी सोच सोच के, तो हमेशा याद हो जाए, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, और यही सब क्वेश्चन जो है जिसका गलती नहीं होता, जिसका गलती होता है वो एग्जाम में रिजल्ट में रहते हैं, जिसका गलती हुआ बाहर हुए। अगला बताइएगा, प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए जो है भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बम्बई, मुंबई में किया गया है। ठीक है, मुंबई में प्रवासी गर्भवती महिलाओं के लिए भारत की पहली प्रवास निगरानी प्रणाली का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है। अगला बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जो है जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में जो है कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में जो है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। अलग है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? एशिया कप 2022 श्रीलंका जीता है, सही है। अगला बताएगा, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए जो है दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? ये राजस्थान के झुंझुनू में खोला जाएगा। झुंझुनू राजस्थान में जो है संस्कार केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, जो युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों को विकास के लिए। अगला बताएगा, किस देश के वैज्ञानिक ने जो है कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला बताएगा, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया है। ठीक है, टाटा IPL गुजरात टाइटंस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई ना, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। और जनसंख्या का जो है सिद्धांत यानी वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो माल्थस के द्वारा दिया गया था। और इसका माल्थस का कहना ही था कि जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। गुणोत्तर श्रेणी यानी GP में। ठीक है, यानी कि जैसे कि 10 गुना नहीं, ये जैसे कि एक है, अभी एक है तो एक से 2 गुना होगा, 2 गुना से 4, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ऐसे ये GP होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि GP में बढ़ता है, गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ता है। ठीक है, और आप जो 10% वाला कह रहे थे वो एक जीव से दूसरे जीव में जो है पोषक स्तर जो होती है वो ट्रांसफर होता है। लिंडमैन का नियम होता है, लिंडमैन के द्वारा जो है दिया गया था 10% का नियम। ठीक है, पोषक स्तर भोजन का। एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में? एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी जो है पेरू हो जाएगा। अगला बताइएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी? तो कील नहर हो जाएगा। और इसको जिनको नहीं याद होगा ध्यान रखें, कील नहर तो KUB कब होता है ना, कब याद रखें, KUB कब से, K से कील नहर हो जाएगा, U से उत्तरी सागर, B से बाल्टिक सागर। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम जो है कील नहर के द्वारा। ठीक है, अगला बताएगा, वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है जिसे कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया गया था? तो यूरिया हो जाएगा। किसके द्वारा? तो बोहलर के द्वारा है ना, यूरिया को बोहलर के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में। अगला बताइए, रंजीत सागर बांध जो है किस नदी पर है? तो रंजीत सागर बांध जो हो जाएगा रावी नदी पर हो जाएगा। ठीक है, अगला, तो भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? तो जामनगर, बताए ही थे। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 57 में। अशोक मेहता हो जाएगा 77 में हो जाएगा। ठीक है, PV के राव जो हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। ठीक है, और LM सिंधवी समिति 86 हो जाएगा। संथानम समिति 62, संथानम समिति 1962 हो जाएगा। और सादिक अली समिति जो है, सादिक अली समिति 1964, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। बताइए, भारत के किस राज्य जो है पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया है? वो केरल के द्वारा किया गया है। ठीक है, जो पृथक न्यायाधिकरण का गठन जो है अपीलीय पृथक न्यायाधिकरण का गठन करने का मांग केरल के द्वारा। अगला होता है, अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? यानी SC ST के लिए कोई, अरुणाचल प्रदेश में जो है कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
ठीक है। अगला भारत के किस राज्य में जो है पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का पिता। बताइएगा लॉर्ड रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा जो है किसके द्वारा दिया गया था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है भारत की उद्धारक का संज्ञा दिया गया था। किसे? तो लॉर्ड रिपन को दिया गया था। अगला बताइएगा स्थानीय स्वशासन के लिए जो है मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो लॉर्ड रिपन का जो है 1882 का संकल्प था। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प था। संकल्प को ही जो है स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है लॉर्ड रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी गई थी, भारत का उद्धारक। मैग्ना कार्टा ये 1882 का जो है लॉर्ड रिपन का जो क्या कहते हैं संकल्प था, 1882 का लॉर्ड रिपन का संकल्प था, उसे ही जो है स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देख किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है। अलग देखा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में जो है क्या क्या शामिल है? जिला परिषद। ठीक है, वही हुआ ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय में शामिल है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। क्या हुआ? जिला परिषद नगर पालिका में कैसे हो? उसी के अंतर्गत आता है, वो पंचायती राज का वो ढांचा है वो। ठीक है, उसमें ढांचा है। नगर पालिका नगर निगम तो अलग हो गया ना, वो तो जैसे संविधान में ही देखते हैं ना कि भाग अति अनुसूची 11 ना, अनुसूची 11 कहते हैं, भाग अनुसूची 11। ठीक है, अनुसूची 11 पंचायती राज और अनुसूची 12 जो है नगर पालिका नगर निगम, तो दोनों अलग अलग है। तो वो पंचायती राज के लिए स्पेशल है वो। ठीक है, जो कि अनुच्छेद कितना के तहत? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो पंचायती राज का ढांचा है, उसमें कुछ संशोधन होगा तब ना करेगा। अगला जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला बताइएगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु जो है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत की बात कर रहे हैं तो राज्यपाल होगा, ये ध्यान रखिएगा। पंचायत के लिए जो है तो वो राज्य की बात है, तो राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। और सीधा सीधा राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, वो केंद्र राज्य के बीच को जो है केंद्र राज्य के बीच में जो है करों का बंटवारा करने के जो है वित्त आयोग का गठन करता है, वो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अगला बताइए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हो जाएगा। 92-93 देता है, कहीं 92 देता है, कहीं 93 देता है। अगला बताइएगा 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव होंगे, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये 92-93 हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव होंगे ना, ये राजीव गांधी की मृत्यु 91 में, उसके बाद। अगला होता है राज्य की जो है सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। सही है। बताइए मोहम्मद अली जिन्ना को जो है हिंदू मुस्लिम का एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। ठीक है। अगला निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, नहीं किए थे वो। ठीक है, अरविंद घोष सही है, समझे? क्या हुआ? वो धन, ये निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत है, अरविंद घोष हो जाएंगे। और धन का निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, बट उसी को जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत को ही किस व्यक्ति के द्वारा रक्त शराब कहा गया है? धन के निष्कासन को सिद्धांत को जो है किस व्यक्ति के द्वारा रक्त शराब कहा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है रक्त शराब। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और उसी में गांधी जी का कितना सूत्री मांग था? गांधी जी का 11 सूत्री मांग था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का 11 सूत्री मांग था, जिसमें से 10 मांग को जो है मान लिया गया था इरविन के द्वारा, और मात्र एक मांग को ही स्वीकार किया गया, अस्वीकार किया गया था। जो कौन सा था? नहीं, जो ये मांग था कि जो ऐसे आपराधिक कैदी जो है
जो कि मर्डर केस के मामले में है, उस कैदी को रिहा नहीं किया जा सकता है। उस मांग को ही सिर्फ नहीं माना गया था, बाकी 10 मांग को स्वीकार किया गया था। और उसी के तहत जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी। और उसी बात से जो महात्मा गांधी को डर भी हुआ था कि पहली बार जो युवाओं में जो है भड़क गया था युवा महात्मा गांधी के खिलाफ, क्योंकि गांधी जी चाहते तो इन तीनों को फांसी नहीं हो सकता था, ठीक है। और इसी में महात्मा गांधी को पहली बार डर भी हुआ था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। और 1931 के किस अधिवेशन में कहे थे? कराची अधिवेशन में कहे थे। और उसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग की गई थी, 1931 के कराची अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? थोड़ा स्पीड हो जाता है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। प्रस्तावना को पेश करने की बात कहाँ से आप पहुंच रहे हैं? कहाँ घूम रहे हैं आप? मन को थोड़ा स्थिर रखिए। प्रस्तावना में आप घूम रहे, जान लीजिए प्रस्तावना में घूम रहे। प्रस्तावना मूल अधिकार में, मूल संविधान में ही शामिल था और बाद में चल के उसमें 3 वर्ड को सिर्फ जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। उससे पहले तो सब कुछ ठीक ही था। मौलिक अधिकार की बात किया गया था। और प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का काम JL नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को यानी प्रस्तावना को प्रस्तुत करने का काम 13 दिसंबर 1946 को ही किया गया था और उसे स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। बताएगा इबर बतूता किसके समय में भारत आया था? MBT हो जाएगा, ठीक है। बताएगा एहोल का जो है लाडखा मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। बताइए इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा, जो कि 1932 में किए थे महात्मा गांधी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना। अगला बताएगा कैलिफोर्निया में 1907 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है कैलिफोर्निया में किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। तारकनाथ दास 1932 महात्मा गांधी। अगला बताए कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में जो है कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, सीधा इतना ही ध्यान रखना है। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया था। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अगला दादर और नागर हवेली जो है भारत में शामिल करने से पूर्व जो है किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगाली का उपनिवेश था, सही है। अगला देश के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना था? केरल, सही हो जाए, केरल होगा। देश के किस राज्य में सर्वप्रथम जो है गैर कांग्रेसी सरकार बना था? केरल में बना था, जो कि कब बना था? तो 1957 में बना था, 1957 में। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया था? स्टॉकहोम हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस देश में हो जाएगा? स्टॉकहोम में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 5 जून 1973। बताइएगा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की जो है चित्रकार की कृति कौन है? किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा, सही है। अगला बताएगा संविधान के प्रारूप पर जो है अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? नहीं, सही है। अंतिम वाचन की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को है और अंतिम बैठक की बात हुई थी वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला बताइए विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? ठीक है, लेह मनाली मार्ग हो जाएगा। अगला बताइए विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? 1945 में हो जाएगा। FAO की स्थापना 1945 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम हो जाएगा, ठीक है।
अगला बताएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2 दिन है, ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। 3 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, 27 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अगला बताएगा वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? वॉलीबॉल खेल का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है, विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है। बताइएगा फुटबॉल में फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था का आरंभ कब किया गया है? फुटबॉल की में जो है फीफा द्वारा गोल्डन गोल की व्यवस्था जो है कब आरंभ की गई थी? तो 1993 में किया गया था, 1993 में। अगला बताइए रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी हो जाएगा ना, रंगास्वामी कप जो है हॉकी हो जाएगा। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ टच करती है? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला बताइए किस नदी के तट पर जो है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर है, ठीक है। अगला बताइएगा कपिली नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? कपिली नदी किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है कपिली नदी। अगला बताइएगा सीबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था सीबीआई का स्थापना। अगला बताइएगा राइफल चलाने पर जो है लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो न्यूटन के तीसरे लॉ संरक्षण की बात करें, रेखीय संवेग संरक्षण हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। अगला बताइएगा किस एक कोशिकीय शैवाल का जो है उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला हो जाएगा, क्लोरेला, ठीक है। अगला बताइए हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अगला बताएगा मेनिंजाइटिस नामक रोग जो है शरीर के कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला बताएगा खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो कार्बन का अपरूप है, तो हीरा कार्बन ही हो जाएगा खनिज संरचना की दृष्टि से। अगला बताएगा सबसे कठोरतम धातु? ठीक है, सबसे कठोरतम धातु जो हो जाएगा वो क्रोमियम होगा। नाभिकीय रिएक्टर में जो है ईंधन का कार्य के रूप में जो है किसका किया जाता है? ईंधन तो यूरेनियम का किया जाता है, और मंदक के रूप में जो है तो ग्रेफाइट को किया जाता है, या भारी जल को किया जाता है, दोनों को किया जाता है मंदक के रूप में, यानी डिमोडुलेटर। बताइए द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है कब हुआ था? 1755 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है 1755 में हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ कब था? 49 से 54 युद्ध हुआ था, 55 में समाप्त हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? बिल्कुल सही है, पांडिचेरी की संधि, सही है। पांडिचेरी की संधि के तहत जो है दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है जो सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है 1756 से 1763 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस संधि के तहत। और पहला कर्नाटक युद्ध जो हो जाएगा 46 से 48 हो जाएगा, जो कि एला सापेल हो जाएगा, एक्सला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था पहला कर्नाटक युद्ध। नई दिल्ली की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? दिल्ली का जो है अनंग पाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बट जो है इसकी नई दिल्ली का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर के द्वारा। अगला बताएगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत में अपनी प्रथम कोठी कब स्थापित की थी? 1616 में किया था, ट्रैंकोबार में किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 में ट्रैंकोबार में किया था। बताएगा अंग्रेजों ने जो है पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था?
1761 हो जाएगा। अंग्रेजों ने जाके केस लड़ेंगे, ठीक है। और किसी किसी स्थिति में ऐसा होता है कि खुद न्यायालय जो है कहता है यहाँ से नहीं संभालने वाला है, तो हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर देता है। तो निवारक और जो है सहायक दोनों रूप में कार्य करता है उत्प्रेषण। अगला बताइए, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति को जो है कानून के प्राधिकार के सिवा जो है उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को जो कानून का अधिकार जो है उसे उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते, यानी उसका संपत्ति है बट वो कानूनी अधिकार के रूप में रहेगा, उसको वंचित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 31 के 1 के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 31 के 1 के अकॉर्डिंग। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया गया है, यदि इसका मतलब हुआ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। और किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 21 बताए भी थे, अनुच्छेद 21, ठीक है। अगला, बंदी बनाए गए व्यक्ति के लिए जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 22 के द्वारा होता है, ठीक है। अगला बताइए, वह प्रलेख जिसे व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अगला, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? तो लाइकेंस हो जाएगा, सही है। अगला बताएगा, संयुक्त राष्ट्र पर जलवायु परिवहन, ये छोड़ दीजिए, करंट था, 2019 से का है, ठीक है। अगला, यूरोपियन यूनियन की सर्वश्रेष्ठ करेंसी क्या है? तो यूरो हो जाएगा, यूरो। और यूरो को कब अपनाया गया था? 2000 हो जाएगा, 1999 2000 देता है, 1999 2000 यूरो को जो है एक साथ जो है अपनाया गया था। अगला बताइएगा, प्याज का केंद्र जो है, प्यास का केंद्र जो होता है क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है प्यास का केंद्र, ठीक है। भूख प्यास को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। ठंडा गर्म को पहचानने का काम थैलेमस करता है, थैलेमस ग्रंथि, ठीक है। बताइए, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। अगला बताइए, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे, ठीक है। फ्लेमिंग होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताइएगा, डेथ वैली कहाँ स्थित है? दक्षिण कैलिफोर्निया हो जाएगा, डेथ वैली दक्षिण कैलिफोर्निया। भमोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? भमोरिया उत्सव, भमोरिया उत्सव जो है ये एमपी में हो जाएगा, मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। बताइए, गिद्धा नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य? तो पंजाब का लोक नृत्य हो जाएगा गिद्धा, ठीक है। और भांगड़ा जो पंजाब ही होगा, सही है। अगला बताएगा, छऊ तथा सरहुल जो है, छऊ तथा सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार और झारखंड का हो जाएगा, ठीक है। अगला, कांग्रेस की स्थापना किसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन हो जाएगा, ठीक है। बताइए, तारीख ए खुदा दादी जो है किसका आत्मकथा? तारीख ए खुदा दादी जो है किसका आत्मकथा है, ये बताना है। टीपू सुल्तान का है, ठीक है, टीपू सुल्तान का है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था, ठीक है। खुदा दादी। बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स जो है योजना लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स। अगला बताइएगा, हाल ही में पीएम मोदी ने जो योजना युवा 2.0 लॉन्च की है, इसका संबंध किससे है? तो ये कवि से है, लेखक से संबंधित है। युवा, हाँ, युवा 2.0, इसका संबंध किससे है? लेखक से है, लेखक से, ठीक है। बताइए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस की तिथि को? तो 12 नवंबर हो जाएगा। बताइए, हाल ही में चर्चा में रहा RI यानी रीसेट 2 का जो है किस देश से संबंधित उपग्रह है? ये रीसेट 2 भारत हो जाएगा। बताइए, हाल ही में भारत का जो है निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट नाम जो है ये किसका नाम है? हाल ही में भारत का जो है निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट का नाम क्या है? तो विक्रम 5 हो जाएगा, क्या होगा? विक्रम 5 हो जाएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए।